राजा और उसके दो कामचोर बेटे। एक समय की बात है जब एक राजा अपने सिंहासन पर बहुत चिंतित बैठा हुआ था। वह इसलिए बैठा था क्योंकि उसके दो बेटे थे। वह बहुत निकम्मे थे। इसलिए राजा हमेशा चिंतित रहता था। राजा महल के बाहर जाने लगता है, लेकिन राजा की चिंता बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि उसके दो बेटे आपस में झगड़ा करते रहते थे। वह आपस में झगड़ रहे थे और यह देख राजा बहुत चिंतित रहता था। फिर वह महल के अंदर जाने लगता है। महल के अंदर जाने के बाद वह अपने सिंहासन की ओर जाने लगता है। राजा बहुत चिंतित था और अपने सिंहासन पर राजा जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मेरे बाद मेरे दोनों बेटों में से राजा कौन बनेगा। वह ये सोचने लगता है। अगले दिन वह गांव की तरफ जाने लगता है। वह देखना चाहता था कि उसकी प्रजा उसके बारे में क्या कहती है। उसकी प्रजा आपस में बातें कर रही थी। अरे, उसके दोनों बच्चे लड़ते रहते हैं, यही अच्छा मौका है राजा की संपत्ति हड़पने का। अरे हाँ हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, यही समय है राजा की संपत्ति पे कब्जा करने का। दोनों बेटे लड़ते रहते हैं उसके, और राजा इस चीज को सुन रहा था। वह कुछ कह नहीं सकता था। अब उसे ये चिंता खाई जा रही थी क्योंकि गांव वाले भी उसकी संपत्ति के पीछे पड़े थे। अब राजा अपने महल की तरफ जाने लगता है। राजा अपने महल के बाहर धीरे धीरे चलता हुआ महल के अंदर पहुंच जाता है और अपने सिंहासन की तरफ जाने लगता है। राजा सिंहासन पर बैठने के बाद अब सोचने लगता है कि मैं अपने बच्चों की परीक्षा कैसे लूं ताकि जो सबसे चतुर हो वो ही राजा बने। अब वह सोचने लगता है। उधर गांव के लोग राजा की संपत्ति पर कब्जा करने का प्लान बनाते हैं। वह आपस में बातें करते हैं और राजा सोचता है कि जो सबसे चतुर होगा मैं अपने
बेटे को उसे ही राजा घोषित करूँगा। अगले दिन राजा बीमार होने का नाटक करता है और अपने दोनों लड़कों को बुलाता है और कहता है, तुम ऐसी चीज खरीद कर लाओ जिससे मेरा घर भर जाए। दोनों बेटे कहने लगते हैं, ठीक है पिताजी, ठीक है। और वापस लौट जाते हैं। एक भूसा लेकर राजा के महल में पलट देता है, पिताजी मैं ये लेके आया हूँ। और दूसरा एक कैंडल लेके आता है और उसको जला देता है और सारे घर में रोशनी फैल जाती है और उसकी रोशनी से सारा महल भर जाता है। यह देख राजा अपने छोटे बेटे को ही राजा बनाने का सोचता है। अगले दिन महल में अपने छोटे बेटे को राजा घोषित कर देता है कि मेरा छोटा बेटा ही राजा बनेगा। तो बच्चों, समझ आई चतुराई किसे कहते हैं?